नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत कहता हूं। आइए, जिस घड़ी का इंतजार था, पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, पुलिस का, यूपी कांस्टेबल का। तो इसमें आपके जो जीएस में क्वेश्चन आए थे पहले वे देख लेते हैं। इसमें बहुत सरल पेपर आया है, जो जो इस चैनल पर पढ़ाया गया है वही वही 70% इसमें से फंस चुका है। ठीक है, तो आइए पे 61वां क्वेश्चन 61 से आपकी जीएस शुरू है। आपके ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, ये कई बार पढ़ा गया है भूगोल में। संविधान में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष है? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद 46 में स्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ये कई बार पढ़ाया गया है और ये सब बच्चों को याद होगा। लगता है शायद किसी ने भी गलत नहीं किया होगा इसको। तो पाक जल मधु मध्य या मन्नार की खाड़ी, ये आपका ऑप्शन था। इसमें आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं जहाँ जहाँ से थे। ठीक है, तो सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है आपका। ये बिहार हो जाएगा। बिहार में बहुत बड़ा सोनपुर का मेला लगता है, पशु मेला है आपका। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वारा संस्कृत में की गई है? ये आपको कई बार हजारों बार पढ़ाया। तो हरिसेन, जो आपके समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि थे, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की वहाँ पर स्थापना की गई थी प्रयाग में। ठीक है, अंगूरों की खेती, उपज और कटाई में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको विटीकल्चर कहा जाता है। शैली कैसे आपका रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन और हार्टिकल्चर आपकी फूल, आपकी जो सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? ये हमने कई बार बताया है। ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है और लेगून झील आपका खारे पानी की चिल्का झील है। आपको ये ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। इसमें आपके ऑप्शन दाएं बाएं हो सकते हैं या ऑप्शन क्वेश्चन अलग हो सकता है, तो आप मिला लीजिए। ठीक है, आपको चिल्का जहां लिख जाए ए में, बी में, सी में, वहां पर आप अपने हिसाब से मिला लीजिए और अपना नंबर 1 जोड़ लीजिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये बेनिया है, पीनाला। ये आपके 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसे बिबगोर कहा जाता है। बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। इसके बाद आप आगे चलते हैं। ये हो चुका है अपना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन लगभग डी हो जाएगा इसमें शायद। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसमें आपकी शहरीकरण हो जाएगा। इसके बाद आपकी एक कई बार पढ़ाया गया कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसमें महाकवि आपका कालिदास हो जाएगा। ये संस्कृत के महान विद्वान थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो गुप्त वंश के शासक रहे थे। इसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यकाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपका नालको एल्यूमिनियम आपका कहाँ पर है? आपका भुवनेश्वर के आसपास, ये उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में नालको स्थित है। इसके बाद आपका अगला है विश्व पुस्तक दिवस पे तारीख बस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये थोड़ा अलग सा आ गया, नहीं तो पहले पर्यावरण दिवस या स्वास्थ्य संगठन दिवस ये पूछे जाते थे। आज इस बार तो इसमें बच्चों को दिक्कत हुई होगी। तो 7 को तो आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 23 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपका इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये कई बार पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थायी प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे
कुल्हड़ कहा जाता था। ये आपको कुल्हड़ कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की प्रणाली है जो 400 साल पहले हुई थी। पहाड़ियों पर इस विधि से सिंचाई की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्र के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? आपको कई बार सुरहाताल या आपका ये बलिया में स्थित है। इसका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? धान और मक्के की खेती के पैदावार के समय इसको गाया जाता है। आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य खेती के दौरान किया जाता है। तो आपका हुरका बोल हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं तो इसमें आपका ये वाला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा आपका। इसमें आपका 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका लिंक्डइन हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, लिंक्डइन हो जाएगा। और यहाँ पर कोई छूट तो नहीं रहा है? हाँ। इसके बाद उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ये कालीन बुनाई के लिए हो जाएगा। भदोई जिला आपका बिहार से सीमा लगती है इसकी, उत्तर प्रदेश से। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है? इसमें से जितने भी बच्चे पेपर में बैठे होंगे, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में बैठे होंगे, ये किसी का भी गलत नहीं होगा। हम आशा कहते हैं अगर किसी का गोला गलत भर गया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। वहाँ पर अभी विवाद भी चल रहा है कि यहाँ पर मस्जिद बनी उसको गिराया जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ठीक है, राज्य का वृक्ष कौन सा है? ये कई बार पढ़ाया गया, अशोक है। और आपका राष्ट्रीय जो भारत का है वो आपका पीपल है, ठीक है। इसमें पीपल और अशोक बरगद वाले में ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, तो आपका ये अशोक है। आपका यूपी का अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ठीक है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद, ठीक है। ये मैं सिकंदरा लिख के आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण सब लोगों को पता है, जब नोट बंद किए जाते हैं, नए पुराने नोटों को गलाकर नया नोट बनाया जाता है नए प्रकार का, तो उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आपका इसमें से आपका डी वाला हो जाएगा, जीएसटी आप देख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको धृति कहा जाता है। धृति या होल्डिंग जो आपके होते हैं ना, कोई आपको वचनबद्ध कह दे कि हमारे जाने के बाद ये आपकी होगी, या पट्टा कह दे, तो उसकी मृत्यु होने के बाद ये धृति मतलब जो होल्डिंग रहता है उसको दी जाती है ये। और आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है इसमें आपका ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्वक कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग आप मतलब मछली नहीं एक तालाब से दूसरे तालाब में चली जाती है, इसी प्रकार जो नेटवर्किंग होती है ऑनलाइन, इसमें भी कोई जो चलाने वाला रहता है या जो हैकर रहता है वो फिशिंग के माध्यम से आपके बायोडाटा में घुस जाता है और वहाँ से जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपके फिशिंग हो गया। इसके बाद है अगला आपका यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएसएफ का नाम क्या है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। और आगे चलते हैं तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो आपकी जिस राज्य का पेपर हो रहा है उत्तर प्रदेश, उसी की है ये
टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कई बार पढ़ा गया दे मुद्राएं राजधानी, ये आपकी टका कहाँ की है? आपकी बांग्लादेश की है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल जो गायों को चराते हैं उनकी सेवा कहते हैं गोपाल, तो गोपाल पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं से दूध निकाला जाता है। इसके बाद आपका है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कई बार पढ़ाया गया, तो इसको हमने नक्शा बना के बताया था कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह, इसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो इसमें राजनाथ सिंह हो जाएंगे, आपके रक्षा मंत्री हैं, तो इन्हीं ने उसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल ऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। इसके बाद एक कौन सा है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना क्राफ्ट अटैक फास्ट INS काबरा कहाँ पर पहुंचा है? कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो आपका कोलंबो श्रीलंका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये है, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी? तो आपका ये इटली हो जाएगा। इटली की वो प्रधानमंत्री आई थी जॉर्जिया मेलोनी, देख रहे थे PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, तो वहां पर आपका समझौता हुआ है। ये आपकी जो GS या GK का पोर्शन था ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका रीजनिंग का जल्दी ही दिया जाएगा। इसी चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अब आगे हम हिंदी के यहाँ से टॉपिक डिस्कस करेंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन। तो ये आपको एक ही वीडियो में पूरा हिंदी और GK GS हो जाएगा आपका। तो इसमें पूरे में हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे सीधा सीधा कि किसका क्या आंसर है, जिससे आपको सीधा उनका आंसर पता चले। 99 का है, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ईशान। मैं ABCD ना बता के सीधा उसका आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगा, कोई भी सेट हो आपका। फिर अगला है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो ये आपका हो जाएगा शशधर, शशिधर का हो जाएगा चांद और शिव, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटना है आपको, किस शुद्ध कौन सा है? तो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, गलत। दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका होगा लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। 10 बजने को 15 मिनट है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 10 बजने में 15 मिनट है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द छांटना है हमें। तो ये आपका अजवाइन, पराधीनता, मुद्रिका, ये आपके गलत हो जाएंगे। ये अस्तिका है, मुद्रिका पहली, पराधीनता स्वीकार की। लेकिन आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विहार, विहार आपका पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, जो ऑफलाइन में स्टूडेंट उन्होंने देखा होगा अच्छे से। तो आपका हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गए, प्राण हो गए, ये आपके बहुवचन शब्द होते हैं, जबकि सोना आपका कैसा एक वचन शब्द हो जाएगा। फिर अगला है, हे ईश्वर दया करो रेखांश शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें पहले ही बता दिया गया है, ये चिन्ह भी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। इसमें ईश्वर को क्या संबोधित किया जा रहा है। फिर अगला शब्द है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है कि तत्सम से तद्भव कौन सा है? तो आपका जो काज हो जाएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा कार्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं?
तो इसमें पूछना है कि सभी शब्द तत्सम क्या हैं। तो जो आपने एक तत्सम तद्भव वाली ट्रिक वाली क्लास देखी थी उसमें बताया था कि इसमें आधा वर्ण भी आता है और रा की रेफ भी आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नव्य और स्वर्णकार, ये आपका तत्सम शब्द है। फिर है आपका अगला 107, नलिन और राजीव पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया है, ये आपकी किसके, नलिन और राजीव आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अब, कब, क्यों, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये आपको आसानी से बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक हैं आपके, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपके सारे। फिर है मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपका सीधा हो जाएगा मदिरा प्लस आलय। ठीक है, मदिरा प्लस आलय, आपका मदिरा प्लस आलय आंसर इसका सही हो जाएगा। मैंने भी संधि विच्छेद भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आपको ये भी अच्छे से आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके अवतरण चिन्ह को और उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ये भी आप देख लीजिए। फिर है सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आवृत्ति बोधक, अनिश्चित संख्याबोधक, गणना बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक तो आपका अव्यय होता है, ये गलत हो जाएगा। अनिश्चित बोधक संख्याबोधक विशेषण नहीं होगा, अनिश्चित नहीं होगा, ये सही मैंने, ये संख्या बोधक होगा आपका, गणना बोधक होगा। कौन सा होगा, गणना बोधक। बाकी के आपके सारे गलत हो जाएंगे, इसका आंसर होगा सही का गणना बोधक विशेषण। फिर है आपका राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो मैंने आपको बताया था जब किसी से कुछ कार्य करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है आपका चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाना इसमें क्रिया है और आहट इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। इसका आंसर क्या होगा, आहट। फिर है इसमें अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें भाषण शब्द हो जाएगा, इसमें अभी उपसर्ग है आपका, कैसा, भा में छोटी की मात्रा है, अभी उसका उपसर्ग हो जाएगा। फिर है रक्त रंजन शब्द में कौन सा समास है। तो ये भी आपको आराम से आ गया होगा, रक्त रंजन में कौन सा आपका तत्पुरुष समास है। फिर है आपका आगे वाला हो जाएगा आपका परोक्ष शब्द का विलोम शब्द है। तो परोक्ष का हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। इसका परोक्ष 116 वाले का परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा आपका चमड़ी जाए प्लस दमड़ी ना जाए, इसका आपका आंसर हो जाएगा अर्थ कम वो बहुत ज़्यादा कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, कि मतलब कुछ भी हो जाए बस पैसे ही नहीं आने चाहिए, तो हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। फिर है आपका क्रोध रस, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रोध का हो जाएगा रौद्र रस का। ठीक है, फिर आपका अगला है सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आपकी हो जाएंगी 13 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ चरण की पूछ रहा है तो 13 हो जाएंगी इसकी। फिर है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य होना निश्चित है। तो ये आपका उपमा हो जाएगा, समान भी सास ही से समसरे आते हैं इसमें। फिर है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। तो भाग का कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ब्याज, भाग का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जबकि भाग का भागना, हिस्सा बांटना ये होते हैं। फिर वह बाजार जा चुका है शब्द इस वाक्य में काल पहन जाइए, जा चुका है मैंने बताया था आसन भूतकाल होता है, तो इसमें वासन भूतकाल और वर्तमान काल भी हो जाता है, तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा आपका सही। फिर है राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा कि राम सोएगा। फिर है तिल का ताल बढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो वो हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, फिर इसके आगे हो जाएगा आपका, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप इसके आंसर लगा सकते हैं। इसका कुछ जो है वो मैं बता देता हूँ। भारत की सुसज्जित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो वो है अंग्रेजी।
फिर है भारतीय भाषाओं का साहित्य के प्रति समाज की किस प्रकार की अरुचि की भावना है, तो सुशिक्षित हो जाएगा आपका। फिर है आपका निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा। कौन सा? निषेधवाचक। फिर है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका रत्नाकर। क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपका रत्नाकर। फिर है मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ कौन सा है, तो मेघ का क्या होता है? बादल, और मेध मीज होता है यज्ञ, तो ये आपका हो जाएगा बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो वो हो जाएगा आपका अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, तो मानसरोवर हो जाएगा आपका प्रेमचंद की। फिर है मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो ये आपका हो जाएगा संत रैदास की। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो मैंने आपको ये अच्छे से एक कल परसों की ही वीडियो में बताया, तो ये आपका बांगरू सही हो जाएगा आपका। तो ये आपकी हिंदी की पूरी हो जाए पूरी क्लास हो गई है आपकी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ तक कि मैंने अपनी क्लास ली थी, जितनी भी लोगों ने मेरी क्लास देखी है हिंदी की, तो आपको ज़्यादातर क्या 90% से ऊपर ही आपका वहाँ से मिल गया होगा। मैंने सब कुछ यही बताया है आपको। ये बांगरू वाला तो कल ही परसों की वीडियो में मैंने डाला था ये, और बाकी की सब सिंपल ही सिंपल हैं। तो देखते हैं अब जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा उसका भी हम सीधे जल्द ही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सभी लोग मिला लें अपने क्वेश्चन इससे। जय हिंद दोस्तों।